आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ्स, दैट इज इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE वैल्यूज जिसे हम बोलते हैं, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो होता क्या है कि जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वैल्यूज़ होती हैं, जब हमारी डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है इन T2G और EG ऑर्बिटल्स, ये हमारी होगी EG और ये T2G ऑर्बिटल्स T2G, तो इनके बीच का जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, ये होती है हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम डेल्टा O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ये जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, कि एन डी ऑर्बिटल है हमारी कोई, ये ग्राउंड स्टेट में सारी की सारी ऑर्बिटल्स जो हैं इसमें ये डीजेनरेट होती हैं, ये हमारी डी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जब किसी भी हमारे जो मेटल आयन है ट्रांजी जो मेटल आयन है हमारा, उस पर कोई भी लीगेंड अप्रोच कर रहा है, लीगेंड जब उसकी तरफ अप्रोच करता है तो क्या होता है कि जो ये डी ऑर्बिटल है इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है और ये डीजेनरेट नहीं रहते, डीजेनरेसी लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो जाते हैं। एक को हम बोलते हैं T2G और दूसरा होता है हमारा EG। तो ये कब होता है? जब कोई लीगेंड मेटल को अप्रोच कर रहा है, ये तभी स्प्लिटिंग पॉसिबल होती है। तो ये लीगेंड के नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लीगेंड। क्या इस पे डिपेंड करेगा कि जो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो डिपेंड करेगी हमारी नेचर ऑफ लीगेंड पे। तो जो ये नेचर होता है हमारा लीगेंड का, कि वो कितनी स्प्लिटिंग करा सकता है, कोई कम करा सकता है स्प्लिटिंग, कोई बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग करा सकता है। तो ये जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं अपने लीगेंड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इस ऑर्डर को जो बोलते हैं वो होता है हमारा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, यही था हमारे स्टेटमेंट में। द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ्स, दैट इज इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज। जो जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब सेकेंड हमें पूछा है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की अगर बात करें तो वीक फील्ड लिगेंड ये क्या होते हैं? जिनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होती है डेल्टा O वो कम होती है, लो डेल्टा O वैल्यूज। ठीक है, और जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसमें क्या होता है? हाई वैल्यूज होती हैं डेल्टा O की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दो हमारे कोई लिगेंड्स थे, सपोज
एक X था और एक Y लिगेंड था हमारे पास, ठीक है, उनने स्प्लिटिंग कराई d ऑर्बिटल्स की, ठीक, ये d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हुई। तो इस केस में देखो यहाँ पे ये डेल्टा O की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो मतलब कि Y जो हो गया हमारा वो हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, Y हो गया क्योंकि इसके डेल्टा O की वैल्यू हाई है, और X जो हो गया हमारा ये हो गया वीक फील्ड लिगेंड क्योंकि इसके डेल्टा O की वैल्यू कम है, ठीक। तो यही डिफरेंस होता है वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, कि जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है उनके केस में, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी हाई होती है। दूसरा पैरामीटर अगर हम देखें तो वो होता है एक पेयरिंग एनर्जी का, पेयरिंग एनर्जी जिसको हम PE से रिप्रेजेंट करते हैं। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में डेल्टा O की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो जो पेयरिंग एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो जाती है कंपेयर टू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। तो उस केस में जब पेयरिंग एनर्जी कम है तो जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इस सिस्टम में, तो इतने जब T2G ऑर्बिटल्स हमारी सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगी तो नॉर्मल कंडीशंस में हम EG ऑर्बिटल्स को भी सिंगली ऑक्यूपाई करने के बाद फिलिंग में पेयरिंग स्टार्ट करते थे। पर यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डेल्टा O की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे पहले पेयरिंग हो जाती है, पहले पेयरिंग होगी और उसके बाद EG ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में अगर मैं बात करूं तो पेयरिंग एनर्जी काफ़ी हाई होती है। वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में पेयरिंग एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यहाँ पे फिलिंग नॉर्मल होती है, पहले सारी T2G और EG दोनों सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये डिफरेंस होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में डिफरेंस।